हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपको कक्षा 9वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 3 जिसका नाम है इनाम, पेज नंबर 50 पे बच्चों ऊपर से सेकेंड पैराग्राफ देखिए। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी फैल गई। जिस तरह से बीमारी फैलती बच्चों उसी तरह से बहुत तेज गति, इसका नहीं मतलब तेज गति से चारों तरफ यह फैल गया कि रेफ्रिजरेटर में रखने की बात कि बुआ जी ने क्या रखा और लोगों ने क्या रखा। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बढ़ गई और जैसे ही लोगों को पता चला लोग लाइन लगा दी अपने अपने सामान को ले आकर के रखने के लिए। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे ला रहा है, तरह तरह की साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करके करेला लाए क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहा था। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए लाए। कहने का मतलब कि अड़ोस पड़ोस के लोग जो भी रखने वाली चीज़ें हैं वो ला ला करके साग, सब्जियाँ, मिठाइयाँ, बिस्किट, सॉरी रोटी, पराठे सब कुछ ला करके रख दे रहे हैं फ्रिज में। लेखक के रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह की न के बराबर मिलती थी। लेखक कह रहा है कि सबके सामान से फ्रिज भरा था रेफ्रिजरेटर, जरा सी भी जगह नहीं मिलती थी जहां हम लोग अपना सामान रख सके। इसकी चिंता नहीं, दुख तो इस बात का था हमारे घर की प्राइवेसी भी छिन गई। प्राइवेसी माने स्वतंत्रता। ऐसा लग रहा था कि अपनी स्वतंत्रता खत्म हो रही है। नहाना खाना भी आराम हो गया। ऐसा लग रहा था कि हमको स्नान करना और खाना खाना ये भी जो है हराम हो चुका था। बड़ी मुश्किल से करने को मिल रहा था। कोई न कोई आ रहा था कुछ न कुछ लेकर के रखने के लिए। बड़े परेशान करे तो क्या करें समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देख करके ताली पीट पीट करके नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत पड़ी थी। अमानत माने सामान। लेखक कहता है कि मैं ऊब गया और इतना ऊब गया कि ऐसा लगता था, ऐसा मन कहता था कि रेफ्रिजरेटर ही किसी को दे दूं और फिर थोड़ा सा आराम महसूस करूं। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सब लोगों का सामान रखा हुआ था। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। ऐसा लगता था कि इतनी चिंता बढ़ गई कि जैसे चिंता नहीं कोई चिता सजाई गई हो। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। एक कैलाश व्यक्ति आया जो कि मोहल्ले में रहता था लेकिन ऐसा लगता था कि वो मोहल्लेदार था। मोहल्लेदार मानो किसी मोहल्ले का मालिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं तो पत्नी ने काफ़ी मंगवा बनवा लिए थे। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को रखेगा तो लाओ। खाने की चीज़ लाए, आलू बनवा करके बोले के रख लो और जब मुझे खाने को मन कहेगा मैं ले जाऊंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह, तिल माने जरा सी भी जगह नहीं थी। मैंने अपनी बेबसी बताई, अपनी तकलीफ बताई। बिगड़ कर बोला, कैलाश बिगड़ गया और बोला, अच्छा जी, ऐरे गहरे नत्थु खैरे को तुम्हारे बाबा लगते हैं। ऐरे गहरे मतलब जिनसे कोई सरोकार नहीं है वो आपके क्या लगते हैं, उनके सामान क्यों रखे हो। और यार लोगों की चीज़ें रखने की लाचारी है, दोस्त की चीज़ रखने में लाचारी है, परेशानी है, और जो जिसका कोई संबंध नहीं उसका आप सामान रखे हो। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा, उसने भी सिर हिला दिया। पत्नी ने भी बोला कि नहीं, जगह नहीं है। मैं वह भाप रहा था, अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। वह व्यक्ति बोला कि मुझे फ्रिज को दिखाओ, मैं जगह बना लूँगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव दुख ही दुख, मूर्खता कर रहे थे। खुश होकर के फ्रिज खोल कर दिखा दिया। हम लोगों ने फ्रिज को खोल करके उसको दिखा दिया। फ्रिज भरा, कहिए व्यंजनों से अटा पड़ा था। अटा पड़ा माने जरा सी भी जगह न हो, कोई भी गुंजाइश न हो। देख करके तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, फ्रिज में ऊपर नीचे देखा। दृश्य की अंदर घुसाते ही इनकार करे। ऐसा लग रहा था कि आंखें भी देखना नहीं पसंद कर रही थी। सहसा मतलब अचानक
उसने एक कांच का कटोरा निकाला, एक कांच का कटोरा उसने निकाल लिया और बिमला से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? उसने कहा कि सिल्वर क्रीम किसकी है? तो अपनी है। भाभी जी ने कहा, लेखक की पत्नी ने कहा कि वो हमारी है। तो फिर इसे रखने का क्या फ़ायदा? उसने कहा, फिर इसको क्यों रखी हो? ऐसी चीज़ तो पेट में पहुंचनी चाहिए, इसको तो खाने की चीज़ है, यहाँ क्यों रखे हो? कहकर उसने दो मुंह में रख ली। उसमें से उठा करके दो खा गए और बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उद्ध्वस्त किया। लेखक कहता है कि दो बची हुई थी, अभी फ्रिज खाली करना था, जगह बनानी थी, इसलिए उसको मैंने भी खाया क्योंकि बच्चे उस समय स्कूल गए थे। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, उसमें केवल हमारी चीज़ें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करें बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। अभी लेखक और लेखिका तंग आकर के लोगों के सामान को ही उपयोग करने लगे क्योंकि उनको फ्रिज खाली करना था। और देखा क्या कि जब शांति बुआ अपना मटर पनीर लेने आई तो लेखक की पत्नी ने कहा कि बुआ जी उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए उसको मैंने फेंक दिया। रामानुज ने अपनी मिठाई मांगनी आई तो चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ। लेखक ने कहा कि चाचा जी मुझे शर्म लग रही है, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका नहीं मिला तो आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद भी नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वो मिठाई रखने आए थे। तो बच्चों, वैसा लेखक कहा होगा कि ये मिठाई रख रहे हो, अगर हम खा जाएं तो उन्होंने कहा होगा कि ठीक है आप खाओ मैं खाओ कोई बात नहीं, ये कोई आपका है या मेरा है ऐसा नहीं है। तो इस तरह से लेखक ने कहा कि आपने ही तो कहा था, इसलिए मेहमान आए थे उसको मैंने उनको खिला दिया। और साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई, जब लाचारी लाचारी में बेबसी दिखा करके लेखक जो है ने कहा कि भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश, कल बहुत बारिश हो रही थी तो आपको मालूम है। पत्नी ने बोला कि जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा? पत्नी ने कहा घर में साग है, फ्रिज में रखा है, उसको ही उपयोग कर लेते हैं, भीगने क्यों जाओगे? भीग जाओगे। जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। तो पत्नी ने कहा कि चक्रवर्ती खाएं या हम खाएं तो एक ही बात है, चलो खा लेते हैं। रमा पराठे पूछ रही थी, रमा पराठे लेने अपने आई तो बिमला ने उत्तर दिया, लेखक की पत्नी ने उत्तर दिया, सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुँचे साधु थे। उसने कहा कि सुबह सुबह एक साधु आए थे, बहुत पहुँचे थे, बहुत बुद्धिजीवी दिख रहे थे, इसलिए खाली हाथ कैसे उन्हें जाने देती? घर में कुछ तैयार नहीं था इसलिए आपके पराठे से काम, तुम्हारे पराठे उनको दे दिया। रमा को शंका उपस्थित हुई, रमा को शक हुआ क्योंकि किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं रखती। उसने कहा कि लेकिन तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं रखती तो तुम ऐसे कैसे करोगी? बिमला ने बात बनाई और वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता, मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दे दिया। वह साधु जो है सबके घर जाता और सबको परेशान करता, इसलिए अच्छा यही हुआ कि मैंने ही उसको पराठे दे दिया और आपकी तरफ से दिया। तुम्हारे घर का पता बता दिया उसको, झूठ समझो या सच, तुम झूठ समझो या सही समझो, तुम्हारे ही नाम से उसको दी और तुम्हारा ही पता बताया, तुम्हारे घर का पता उसको बता दिया। कल परसों तक जब तुम्हारे घर आकर के आज के पराठे के लिए आशीष देगा, आज जो पराठा खाया है उसके लिए कल या परसों आपके घर आएगा, आपको आशीर्वाद देगा, तब आपको विश्वास होगा और आशीष देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा और तुमसे फिर भोजन मांगेगा और तब तुमको विश्वास हो जाएगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत। मैंने कहा न मोहल्ले में समाचार उड़ती, बीमारी की भांति फैलती है। जैसे पहले फैली थी कि लेखक के घर फ्रीज आया है तो लोग सामान रखने के आ गए, उसी तरह से यह भी
फैल गई चारों तरफ कि उनके फ्रिज में जो भी कोई सामान रखता है उसको खा जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। यह भी समाचार मोहल्ले में बीमारी की तरह फैल गई। अब मेरे घर के पास कोई भी नहीं भटकता। लेखक कहता है, जब यह समाचार मोहल्ले में चारों तरफ फैल गया, अब मेरे घर कोई भी भटकता नहीं, कोई भी सामान रखने के लिए नहीं आता। अभी लेखक जो है स्वतंत्र हो गया। अब वह अपनी फ्रिज में खुद उपयोग करता है, अपनी सामान रखता है। इस तरह से लेखक ने इस रेफ्रिजरेटर के बहाने से यह बताने का प्रयास किया है कि समाज में किस तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की जो व्यंग कसते हैं और तरह तरह से लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। ये सारी चीज़ों को लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से इस पाठ में बताया है। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों।